सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 में पूछे जाने वाले कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें जो जो आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार होगी। ग्लास स्लैब से अपवर्तन, इसके लिए हमको सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड, एक प्लेन कागज और इस तरह से ड्राइंग पिन्स चाहिएगी। इसके अलावा हमको जो मेन चीज़ चाहिए वो है आयताकार ग्लास स्लैब और पेंसिल, स्केल, प्रोटेक्टर और आलपिन्स। आलपिन जो है हम इनसे 3 या 4 आलपिन निकाल लेंगे। इस तरह से हमको ये मेन आवश्यक सामग्रियाँ इस प्रैक्टिकल को करने के लिए चाहिएगी। सबसे पहले हम ड्राइंग बोर्ड पर इस तरह से प्लेन पेपर को ड्राइंग पिन की सहायता से अटैच कर लेंगे ताकि ये बार बार नहीं हिले। फिर इसके बाद इस तरह से हम बीच सेंटर में इस आयताकार ग्लास स्लैब को इस प्रकार रखेंगे। इसके चारों तरफ सावधानी से पेंसिल की सहायता से इस तरह से चारों तरफ इसकी बॉर्डर बना देंगे, इस तरह से सावधानी से चारों तरफ। फिर इसके बाद हम बी सेंटर से लगभग आधा 1/4 पर एक पॉइंट लगाकर उस पर एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब खींचने के लिए हमको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। इस तरह से आधे से लगभग आधा मतलब 1/4 भाग में हम ये अभिलंब को सावधानी से 90 डिग्री का पर लंब डालते हुए इस तरह से बनाएंगे। अब इस अभिलंब को हम आधार मानते हुए किसी भी एंगल पर, जैसे हम यहाँ 40 डिग्री के एंगल पर एक आपतित किरण को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे और इस तरह से इस आपतन बिंदु पर, अभिलंब के आपतन बिंदु पर मिलाते हुए इस तरह से पूरी लाइन को इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया आपतन बिंदु और अभिलंब। अब इस पर आपतित किरण पर हम इस तरह से तीर का निशान लगाएंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में इस तरह से आपतन कोण बनाएंगे आई। वापस से इस ग्लास स्लैब को हम यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल रख देंगे, बिल्कुल सीधा लाइन जहाँ पर हमने खींची थी इस तरह से। अब ये ग्लास स्लैब रखने के बाद में ये जो आपतित किरण हमने बनाई है इस पर 2 आलपिन हम इस तरह से इतनी दूरी पर ऐसे लगा देंगे। ये हो गए हमारे आलपिन। इस तरह से सेट करने के बाद में अब हम उस तरफ से जो ग्लास स्लैब के अंदर हमको आलपिन दिख रही है, ग्लास स्लैब के अंदर उसकी सीध में वो एक आलपिन लगाएंगे और दूसरा आलपिन लगाएंगे। इस तरह से बच्चों को हम बोलेंगे कि आप भी ग्लास स्लैब के अंदर आलपिन को देखें। अपवर्तित किरण हमको ग्लास स्लैब के अंदर मिलेगी। इस तरह से उसको बोले कि सीध में, एक जैसी सीध में लगाने की कोशिश करें आलपिन को। तो अंदर के 2 आलपिन और ये बाहर 2 आलपिन हमने इस तरह से इनको सीध में मिलाना है। बच्चों को कहें कि वो सभी आकर इस तरह से देखें अपने अपने हिसाब से और फिर आलपिन को हटाएं और फिर बच्चे वापस से दूसरी रीडिंग लें। इस तरह से बच्चों को बुलाकर हम कांच स्लैब के अंदर जो आलपिन दिख रहे हैं उनकी सीध में उनको बोलें कि वो लगाएं। इस तरह से जब हमको बिल्कुल सीध में मिल जाते हैं तो इन आलपिनों को हम सावधानी से ऐसे हटाएंगे और वहाँ पर इस तरह से सर्कल बना लेंगे। उधर की ये आपतित किरण हो गई। अब निर्गत किरण खींचने के लिए जो हमने वहाँ आलपिन लगाए थे उनके ऊपर सावधानी से इस तरह से सर्कल बना लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर निर्गत किरण को ड्रॉ करना। इस तरह से 2 बिंदु हमको मिल गए। इन दोनों बिंदुओं को बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जो कि हमारी निर्गत किरण होगी। इस तरह से ये अब हमको यहाँ पर मिल गए एक बिंदु। तो इस जो हमारी आपतित किरण थी इसको हम डैश से डैश लगाते हुए आगे बढ़ा देंगे कि वास्तव में ये ऐसे सीधी जानी थी, परंतु इस डॉट को इस आपतन बिंदु के डॉट पर हम मिलाएंगे दोनों को, तो ये थोड़ी सी अभिलंब से झुकती हुई लाइन हमको मिलेगी जो कि कांच के अंदर वाली लाइन है। इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण
इसको हम ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, ये ऐसे गई, सघन माध्यम में आई, अभिलंब की ओर झुक गई, वापस विरल माध्यम में गई, अभिलंब से दूर हट गई। इस तरह से हमको ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना, इसको हम बोल देंगे आर, रिफ्रैक्शन एंगल या अपवर्तन कोण। ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना, इसको बोल दिया ई। इस तरह से हम ये नामांकन कर लेंगे। यहाँ पर हमको अपवर्तित किरण, निर्गत कोण और निर्गत किरण, इस तरह से ये नामांकन हम यहाँ पर लिख लेंगे। सभी नाम आपतित किरण, अभिलंब, विरल माध्यम, कांच के अंदर का सघन माध्यम, फिर बाहर का विरल माध्यम, और 3 किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। इस तरह से ये हमारा प्रैक्टिकल बिल्कुल आसानी से हो गया। थैंक यू।